खैर मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन इन टर्म्स को समझते हैं। ये जार्गन है, जार्गन तो खैर मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हम एक एक जार्गन में नहीं जा रहे हैं। हम स्पेसिफिक मोटी मोटी चीजें समझ रहे हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज बुल मार्केट। स्टॉक मार्केट पे ये टर्म बहुत मैसिवली एसोसिएट करा जाता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी स्टॉक एक्सचेंजेस होती है या स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रीट्स होती है या जो जो पूरा एरिया होता है स्टॉक मार्केट का, वहां पे एक बुल बनाया जाता है, एक सांड बनाया जाता है चार्ज करता हुआ। उसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द अप्रोच ऑफ द एनिमल। अप्रोच ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज कि एक बुल है, एक सांड है, ऐसे करके लाल कपड़ा दिखाओ तो भागते हुए आपकी तरफ आता है वो, है ना। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलते हैं उसे, जो उसका जो भी होता है, सो वो बंदा कैसे बच जाता है। अगर आपकी तरफ वो भागते हुए इतनी स्पीड पे एक बुल आएगा और वो बिल्कुल सींग लेके घुस जाएगा, तो कोई इंसान जिंदा भी नहीं बच सकता है। आपने जल्ली कट्टू का नाम सुना है? एक गेम है तमिलनाडु का। वो वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ वैसा है, बड़ा खतरनाक स्पोर्ट है और वो कल्चर का पार्ट है, जिसको लेके कितनी विवाद होता है, कितना वाद विवाद हुआ कि इट इज अ थ्रेट टू लाइफ। मतलब आप एक जंगली सांड के ऊपर बैठे हो और वो कॉन्स्टेंटली इधर ऊपर नीचे कर रहा है, आप गिरोगे, आपके एक पैर पड़ेगा आपके पेट पे, आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। सो सो आप जो है आप इतना मतलब इतना चार्ज होता है वो इंसान, वो जानवर। तो बुल मार्केट इस बात का प्रूफ है कि आप जब बुल की तरह चार्ज करते हो, व्हेन यू आर वेरी वेरी अग्रेसिव, जब आप बहुत अग्रेसिव होते हो विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस, मतलब आप इस चीज को लेकर अग्रेसिव हो कि मार्केट ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाएगा, उसके साथ जो टर्मिनोलॉजी एसोसिएट करी जाती है उसे कहा जाता है बुल्स आइडियोलॉजी या बुल्स एटीट्यूड। तो बुल, आप मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए जो इन्वेस्टर उस पर पैसा लगाता है, उस इन्वेस्टर को बुल कहा जाता है। और जब वो ब्रोकर हो और वो और पैसा लगाता है ज्यादा संख्या में, तो उसे द बिग बुल कहा जाता है। पहले हर्षद मेहता को द बिग बुल कहा जाता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने में विश्वास रखते थे। अगर मार्केट किसी वजह से ऊपर नहीं जा रहा है तो उनके पास इतना पैसा था कि वो खुद इन्वेस्ट करके डिमांड क्रिएट करके मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते थे और ऊपर ले जाते थे। तो दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड द बिग बुल। और अभी 21st सेंचुरी के मॉडर्न डे बिग बुल है वो राकेश झुनझुनवाला सर थे। उनका देहांत हो गया अभी कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले। So he was the big bull of the modern era. He also was operational at the time of Harshad Mehta, but obviously he operated within the laws. Harshad Mehta ने तो illegal काम करा, इन्होंने राकेश झुनझुनवाला ने लीगल काम करा, या एटलीस्ट पकड़े नहीं गए तो लीगली होगा, सीधी बात है। जो ना पकड़ा जाए वो सीधा आदमी है, जो पकड़ा जाए वो चोर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा हिसाब है। तो ही जनरेटेड अमास्ड अ वेल्थ ऑफ 5 to 6 बिलियन डॉलर्स। नेटवर्थ जो है वो तकरीबन 35 से 40 हजार करोड़ रुपए की एक आदमी ने बनाई। ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। 1980s में ही स्टार्टेड ट्रेडिंग विद द देन बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। एंड ही ऑल्सो वॉज अ मेंटालिटी ऑफ अ बुल। वो भी बुलिश एक्सपेक्टेशंस रखते थे मार्केट से कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। एक तो होता है मेंटालिटी, दूसरा होता है कि आप किस तरीके से उस मार्केट को आइडेंटिफाई करते हो कि कैसे वो शेयर्स ऊपर जा सकते हैं, हाउ कैन दो शेयर्स ग्रो और हाउ कैन दैट थिंग हैपन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मेंटालिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग आप रिटर्न कमाते हो। ये आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो आपकी जैसी आपकी मेंटालिटी होती है, अगर आज की डेट में आपकी स्थिति फाइनेंशियली खराब है तो उसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ इकलौते आप रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपकी स्थिति फाइनेंशियली अच्छी है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी तरीके से आपकी अपनी है। 100% इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई दूसरा ब्लेम नहीं कर सकता कि जी मैंने मार्केट में पैसा लगाया था, पैसा डूब गया, या उसके कहने से पैसा लगाया था तो पैसा डूब गया। अरे उसके इसके इसके कहने से अगर मार्केट में पैसा लगाया लगाया जाता और मार्केट में पैसा बढ़ता तो फिर तो सभी प्रॉफिटेबल हो जाते, ये सारे ही पैसा कमा लेते, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, आप जिस शेयर में लगाओ और वो शेयर ऊपर बढ़ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1% है। वो शेयर नीचे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 99% है। और अगर आप एक सिंपलटन इन्वेस्टर हैं, यानी कि एक बेवकूफ इन्वेस्टर है, आपको सिर्फ ये पता है कि स्टॉक मार्केट कुछ होता है, अकाउंट खोलते हैं, हमारे पास इतने पैसे पड़े हैं, हमें लगाना है, और हमने किसी के बोलने पे या खुद 2-4 यूट्यूब वीडियो देखे, इन्फ्लुएंसर की शक्ल देखी और स्टॉक में पैसा लगा दिया और पैसा बढ़ेगा, तो आपका पैसा डूबना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपका पैसा उसमें डूब जाता है तो आपको अकल आ जाएगी कि जो मुफ्त का ज्ञान बांट रहा है वो जो है वो खुद कितना क्वालिफाइड है उस काम को करने के लिए, हाउ मच इज दैट पर्सन क्वालिफाइड। और दूसरी चीज, अगर किसी के कहने से स्टॉक मार्केट ऊपर जाता तो मार्केट यहाँ थोड़ी होता। लोगों ने तो एक्सपेक्टेशन लगाई होगी मार्केट 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पहुंच जाएगा, सेंसेक्स तो 70-75 हजार पे आके टक गया। भाई आप अगर एक्सपेक्टेशन लगाओगे, सपना तो बड़ा ही देखोगे ना, सपना थोड़ी छोटा देखोगे। आप देखोगे नहीं मार्केट 10 लाख जाएगा, बिटकॉइन जी तो $1 मिलियन जाएगा, 1 लाख पे टिक नहीं पा रहा है वो, 10 में 1 मिलियन जाएगा, $10 लाख जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। इट डज नॉट हैपन दिस वे। सो बुलिश इन्वेस्टमेंट जो होती है, दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ the mentality where you look at those companies, you identify those companies, the companies that have the potential of going up.
उसको एक बुलिश इन्वेस्टर कहा जाता है। दैट इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी इज कॉल्ड एज अ बुलिश मेंटालिटी, जहां पे आप उसी पे बेट करते हो, उस घोड़े पे पैसा लगाते हो जो घोड़ा सबसे तेज भागेगा, सबसे ऊपर जाएगा, सबसे आगे लेकर जाएगा।